हेलो प्यारे दोस्तों। आज बात करेंगे इस वीडियो में अपन राजस्थान की चित्रकला के बारे में। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला में नाम आ रहा है यहाँ अपना आनंद कुमार स्वामी का। तो आनंद कुमार स्वामी की लिखी हुई एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, और इसमें ही सबसे पहले जो राजस्थानी चित्रकला है उसके बारे में वर्णन किया गया। सबसे पहले वर्गीकरण जो है वो इस पुस्तक में आया था, तो आपको याद रखना है 1916 में ये पुस्तक लिखी गई थी। और जो राजपूत चित्रकला नाम दिया उन्होंने, उसमें राजस्थान के साथ साथ उन्होंने जो पहाड़ी चित्रकला हिमाचल की उसको भी शामिल किया है। किताब का नाम राजपूत पेंटिंग, लेखक का नाम आनंद कुमार स्वामी, प्रकाशन वर्ष 1916 याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है राजपूत चित्रकला का मतलब राजस्थान प्लस पहाड़ी चित्रकला। और राजस्थानी चित्रकला जो शब्द हैं वो दिया था रामकृष्ण दास ने, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की चित्रकला को अगर आप भौगोलिक या यूं कह लें सांस्कृतिक रूप से बांटना चाहें, वर्गीकृत करना चाहें, तो चार मुख्य वर्गीकरण होंगे, जिसमें मेवाड़ हैं, मारवाड़ हैं, ढूंढाड़ हैं और हाड़ौती हैं। मेवाड़ में चावंड अथवा कह लो उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और जैसलमेर। इसी प्रकार ढूंढाड़ आप जानते हैं जयपुर के आसपास का क्षेत्र, तो उसमें आ जाएगा आमेर अथवा जयपुर, अलवर, उनियारा, टोंक, उनियारा कस्बा है टोंक में है, और शेखावटी, शेखावटी याद रखना है ढूंढाड़ क्षेत्र में आएगा। हाड़ौती में आ जाएंगे कोटा और बूंदी। सबसे पहले मेवाड़ का वर्णन अपने सामने है। तो मेवाड़ सबसे पहले आपको याद रखना है, जो चित्रकला है राजस्थान की वो शुरू हुई थी मेवाड़ से, यानी कि चित्रकला की जन्मभूमि तो फिर मेवाड़ आंसर है उसका। ठीक है। और मेवाड़ में जो प्राचीन चित्र मिलते हैं उसमें आपको चित्रों के नाम दो याद रखने हैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय, और शु पार्श्वनाथ चरित्र मोकल के समय बना हुआ चित्रित ग्रंथ। तो दोनों ही 1260 यानी 13वीं सदी में चित्र बना था। वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आहड़ से प्राप्त होता है। 1423 में मोकल के समय जो बना था देलवाड़ा में, वो है सुपार्श्वनाथ चरित्र। चावंड, चूंकि अपन जानते हैं महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी, तो चावंड में जो चित्रकला आरंभ हुई थी वो महाराणा प्रताप के समय आरंभ हुई थी। और जो प्रारंभिक चित्रकार हैं, प्रारंभिक चित्रकारों में नसीरुद्दीन का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनके चित्रों में ढोला मारू का चित्र है। फिर अमर सिंह प्रथम के समय उन्होंने रागमाला और 12 मासा ये चित्र बनाए थे, ये आपको पक्के याद रखने हैं। जगत सिंह प्रथम का शासन, प्रत्येक जो भी एक डायनेस्टी है, जैसे अपना मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ढूंढाड़ हैं, उसमें कोई न कोई शासक ऐसा रहा है जब चित्रकला ने सर्वाधिक उन्नति की है, तो उनके समय को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 4-5 नाम आपको शासकों के याद रखने हैं। तो मेवाड़ में याद रखना है जगत सिंह प्रथम का नाम आपको। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये आपको पक्का याद रखना है। और जगत सिंह प्रथम के समय ही चितेरों री ओवरी या तस्वीरों कारखानों के नाम से एक कोई भवन बनाया गया था। वहाँ पर चित्र बनाने की सुविधाएं होती थी, चित्रकारों के लिए सारी की सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध रहती थी, और इसीलिए जो चित्रकला है मेवाड़ की वो उस समय बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी। साहिबदीन एक चित्रकार हैं, नाम ध्यान रखना है, पहले नाम आया है नसीरुद्दीन का, अब नाम है साहिबदीन का। और साहिबदीन ने जो चित्र बना रहे थे नॉर्मली चित्रकार, उसमें एक अपना एक और प्रयास उसमें ऐड किया, व्यक्तिगत चित्र बनाने प्रारंभ किए। पहले जैसे दरबार का है, 12 मासा, रागमाला ऐसे चित्र थे, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई एक शासक है और उनका एक पोर्ट्रेट बनाया, तो वो शुरुआत की थी साहिबदीन ने। संग्राम सिंह द्वितीय के समय जो चित्र बने उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें पहला है कलीला दमना। आप जानते हैं विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी पंचतंत्र, तो उसी पंचतंत्र की एक कहानी है जिससे दो पात्र उठाए गए हैं, कलीला दमना नामक दो सियार थे, उनकी वो जो कहानी है उसका इसमें चित्रण कर रखा है, तो वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ में एक और याद रखना है, मुल्ला दो प्याजा के लथी पे, यानी कि संग्राम सिंह द्वितीय के समय जो चित्र बने हैं उनमें कलीला दमना सबसे महत्वपूर्ण है, और कलीला दमना के अलावा मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े। मुख्य कलाकारों में मुख्य जो चित्रकार हैं उनमें नूरुद्दीन है, कृपाराम है, जगन्नाथ हैं, गंगाराम हैं, मनोहर हैं। दो नाम हमने ऊपर पढ़े हैं, नसीरुद्दीन और साहिबदीन। लाल पीले रंगों का प्रयोग हुआ है, अपना जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें जो चित्र हैं उसमें लाल पीले रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। साथ ही साथ कदम के पेड़ का चित्रण है वो ज़्यादा हुआ है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कि निम्न विशेषताएं कौन सी चित्रकला से संबंधित हैं, तो वो मेवाड़ आ जाएगा जब कदम के पेड़ या लाल पीले रंगों का प्रयोग की बात होगी। शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव होता था, यानी कि 3D आप जानते हैं, 3D जो इफेक्ट हैं वो भी मेवाड़ में जो शिकार के दृश्य हैं उसमें, ताकि उससे जो चित्र हैं वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। इसी में मेवाड़ में ही नाथद्वारा, तो नाथद्वारा में आप जो चित्रकला पहले काफ़ी बार सुन चुके होंगे, नाम आता है पिछवाई चित्रकला का। और नाथद्वारा में जितने भी चित्र हैं उसमें केले के वृक्ष का जो चित्रण है वो सर्वाधिक है। अगर बात करें किससे संबंधित होंगे चित्र, तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित सारे के सारे चित्र हैं वो वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित हैं। यहाँ की चित्रकला तो वो मिलते हैं वहाँ। देवगढ़, यहाँ 1680 में द्वारिका दास चुंडावत के समय चित्रकला की शुरुआत हुई थी। और इसमें आप याद रखेंगे श्रीधर अंधारे वो हैं इस चित्रकला को महत्व प्रदान करने वाले, देवगढ़ की चित्रकला को। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ सभी जो क्षेत्र हैं उनके बीच में पड़ता है ये क्षेत्र, मतलब कि कह सकते हैं संक्रमणकालीन या संक्रमण की जगह है वो एक तरीके से। जो अपना देवगढ़ है राजसमंद का, उसमें मेवाड़ की जो चित्रशैली है उसका प्रभाव है, मारवाड़ का भी है, और ढूंढाड़ का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है। हरे और पीले रंगों का प्रयोग इसमें है। और अच्छे जो चित्र हैं उसमें मोती महल के चित्र और अंजारा की ओवरी के भित्ति चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, या अच्छे चित्र कह सकते हैं इनको। मेवाड़ के बाद दूसरे नंबर पे हैं मारवाड़ चित्रकला। मारवाड़ चित्रकला में सबसे पहले जोधपुर में शुरुआत हुई थी मालदेव के समय। तो मालदेव के समय जो चित्र बने थे उसमें उत्तराध्यान सूत्र नामक जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, वो चित्रित किया गया था सबसे पहले। उत्तराध्यायन आप याद रखेंगे नाम, उत्तराध्यायन सूत्र। चौखेलाव महल जो कि जोधपुर में स्थित हैं वहाँ के भित्ति चित्र हैं, उस पर ये जो जो ग्रंथ हैं उसके चित्र बने हुए हैं। सूर सिंह के समय वीर जी या विठल दास ने रागमाला जो चित्र हैं वो बनाए थे। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगा आपके मन में, क्योंकि रागमाला शब्द मेवाड़ में हम देख चुके हैं, वापस से रागमाला नाम आया है। तो याद रखना है वहाँ रागमाला का जो चित्रकार हैं वो अलग हैं और यहाँ नाम अलग हैं। चित्रकार वाइज आपको याद रखना है। रागमाला का चित्र मेवाड़ में भी देखने को मिलता है, मारवाड़ में भी देखने को मिलता है। यहाँ चित्रकार का नाम है वीरजी अथवा विठल दास। जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव आ गया था। जो सामान्य चित्रकला है यहाँ की, जो लोकल चित्रकला है उसमें मुगल प्रभाव आया था, वो आया था जसवंत सिंह के समय। मानसिंह के शासनकाल, मतलब कि जो मानसिंह जो नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे वो जब शासक बने, तो उस समय का जो दौर है उसको जोधपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। नाथ संप्रदाय से संबंधित सारे के सारे ग्रंथ हैं उनका चित्रण किया गया था, जिसमें शिव पुराण है, दुर्गा पुराण है, नाथ चरित्र हैं। इनसे संबंधित जो चित्र बने वो मानसिंह के समय बने। मानसिंह शासक में कंफ्यूज नहीं होना है, मानसिंह आमेर अलग है, मानसिंह जोधपुर अलग है। तख्त सिंह के समय इस चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव आया था, यानी कि अंग्रेजों का जो प्रभाव है, यूरोपीय प्रभाव है, वो तख्त सिंह के समय आया था। इस समय H.K. मुलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। दुर्गादास राठौड़ आप जानते हैं जोधपुर के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। चित्रकार हैं H.K. मुलर। मुख्य चित्रकारों में शिवदास हैं, अमरदास हैं, किशन दास हैं, जीतमल हैं और छज्जू। तो 5 नाम दे रखे हैं यहाँ, ये याद रखने हैं। साथ ही साथ वीर जी या विठल वो नाम आप ध्यान रखेंगे जिन्होंने रागमाला का चित्र बनाया था। लाल पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। हाशिए यानी कि जो बॉर्डर है उस पर अलग ही रंग भरा जाता था, पीला रंग भरा जाता था। कोई भी चित्र हो उसकी जो सीमांकन किया जाता था, बॉर्डर बनाई जाती थी, हाशिया, उसमें पीला रंग भर कर किया जाता था। बादलों के चित्र बने हैं, पहाड़ों के चित्र बने हैं, और अधिकतर जो चित्रण है वो प्रेम कहानियों का है। और प्रेम कहानियों में अगर उदाहरण की बात करें अपन तो ढोला मारू हैं, महेंद्र मूमल हैं। ढोला मारू हाल ही में हमने पढ़ा था, सिरोही क्षेत्र का बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो ये जोधपुर में भी अगर चित्रकारी की बात करें तो प्रसिद्ध था। महेंद्र मूमल जैसलमेर में प्रसिद्ध हैं। मूमल जैसलमेर की राजकुमारी थी, लेकिन उसके जो चित्र हैं वो यहाँ भी बने थे। पुरुषों को लंबा चौड़ा तथा महिलाओं को ठिगने कद का बनाया जाता था। तो ये और एक विशेषता है, आप याद रखेंगे इसको। आगे बात करते हैं बीकानेर के बारे में।
बीकानेर में राय सिंह के समय चित्रकला शुरू हुई थी और सबसे पहले जो चित्र बना था वो बना था भागवत पुराण का। अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये स्वर्णकाल वाला प्रश्न बनता ही जा रहा है। सबसे पहले जब मेवाड़ में बात कर रहे थे हम, जगत सिंह का नाम आया था, फिर जोधपुर में मान सिंह का नाम आया था। यहाँ आपको याद रखना है अनूप सिंह का शासनकाल है वो बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णकाल था। और बीकानेर की जो चित्रकला है उसके बारे में जब थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहें यदि, तो जब जोधपुर पढ़ रहे थे या मेवाड़ पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ पर उस्ता कला है या मथेरना कला है उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं जो कि बिल्कुल जो लोकल कलाकार हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। पहला है प्रकार उस्ता कला। उस्ता कला का मतलब सीधा सीधा ये समझना आपको कि ऊँट की खाल के ऊपर नक्काशी की जाती है, वो उस्ता कला है। और अनूप सिंह हैं, उन्होंने इस उस्ता कला के लिए जो प्रयास किए थे उसमें उन्होंने एक अली रज्जा नाम का जो कलाकार हैं और रुकनुद्दीन के नाम का एक कलाकार है उसको लाहौर से यहाँ अपने बीकानेर में बुलाया था। इसके जो कलाकार हैं खास इनका नाम आता है हिसामुद्दीन उस्ता। यहाँ नाम थोड़ा सा सही टाइप नहीं हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। नाम है हिसामुद्दीन, टाइप मतलब लिखा हुआ सही नहीं है। हिसामुद्दीन उस्ता हैं और उनको पद्मश्री मिल चुका है, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। अगर प्रश्न आता है उस्ता कला से संबंधित या हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध, तो उस्ता कला से। केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर भी बीकानेर में बनाया है जहाँ पर आप उस्ता कला अगर चाहें तो सीख सकते हैं। इसी प्रकार से मथेरना कला हैं जो बीकानेर की हैं, और ये बीकानेर के जो राजा महाराजा हैं या जो देवी देवता हैं दीवार पर उनके चित्र बनते हैं उससे संबंधित कला है। इसी के साथ ऐड किया है ये जो कला है, इसी के साथ गीला प्लास्टर होता है और उस प्लास्टर के सूखने से पहले किसी प्रकार की पेंटिंग कर दी जाती है, और जब प्लास्टर सूखता है तो उसके बाद वो पेंटिंग एकदम से निखर के आती है। तो वो जो चित्र बनते हैं उसको भी इससे कनेक्ट अपन मान सकते हैं। इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम हैं। आला गीला भी कहते हैं क्योंकि प्लास्टर सूखता नहीं है तो उस समय वो गीला गीला रहता है दीवार पूरी, उस हिसाब से इसका नाम आला गीला हो गया। पणा भी कहते हैं, पणो शब्द आ रहा है यहाँ शेखावटी क्षेत्र में, पणाया आरायशा कहते हैं इसको। फ्रेश को बुनो भी कहते हैं, आरायसा भी कहते हैं। तो ये दो तीन ही नाम हैं इसके, याद रखने आपको। आला गीला हो, चाहे गीले प्लास्टर पर चित्रकारी हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे फ्रेश को बुनो कहें या आरायसा कहें। तो ये भी एक तरीका है चित्र बनाने का जिसका संबंध है थोड़ा बहुत मथेरना कला से भी मिलता है। नहीं तो ये जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें ज़्यादा चर्चित रहेगी, आगे हम पढ़ेंगे। विशेषताओं में देख सकते हैं जो बीकानेर है वहाँ बैंगनी सलेटी बादामी रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। रेत के धोरों का चित्रण, क्योंकि रेगिस्तान है तो स्वाभाविक रूप से होना ही है। फूल पत्तियों का चित्रण, पंजाबी के साथ साथ मुगल और दक्षिणी भारत का प्रभाव भी यहाँ जो बीकानेर है उसमें देखने को मिलता है। हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो मुस्लिम चित्रकारों द्वारा बनाए गए। यहाँ पर एक थोड़ी उल्टी विशेषता कह सकते हैं इसको, याद रखना है। सीधी सीधी लाइन आ सकती हैं। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं वो मुस्लिम चित्रकारों द्वारा बनाए गए, तो बीकानेर क्षेत्र। बीकानेर और शेखावटी के जो चित्रकार हैं चित्र के साथ अपना नाम और दिनांक लिखते थे, ये थोड़ी और विशेषता हो गई। बीकानेर और शेखावटी दोनों ही क्षेत्रों के जो चित्रकार हैं वो अपना नाम और दिनांक, आपने भी कहीं मंदिर वगैरह हैं या कहीं पेंटिंग देखी हो, ऐसे तो जो पेंटर होते हैं वो नीचे अपना छोटा सा नाम और डेट डालते हैं। तो ये काम उस समय जो चित्रकार थे वहाँ बीकानेर और शेखावटी के, वो ये काम किया करते थे। और कुछ ये जो शब्द आ रहे हैं उनसे संबंधित अगर किसी के विद्यार्थी के मन में ये कन्फ्यूजन है तो आप ध्यान रखेंगे। कैमल महोत्सव की बात करें तो बीकानेर में लाडेरा कस्बा है, वहाँ कैमल रिसर्च सेंटर यानी कि ऊँट अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो जोहड़बीड़, जहाँ उसी केंद्र में ही एक गिद्ध अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है जो ऊँट से संबंधित है उसी में। और मथेरना शब्द आया है तो वो चैन से संबंधित है। फिर बात करते हैं अपन किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ आप जानते हैं वर्तमान में अजमेर में है। सावंत सिंह या नागरीदास के शासनकाल को किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। भगवान कृष्ण के जो भक्त थे, अगर हम बात करें इनकी, नागरीदास हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, और सावंत सिंह ने अपनी जो प्रेमिका थी उनको एक तरीके से राधा के रूप में चित्रित करवाया और स्वयं को मान सकते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में। तो
तो यहाँ जो प्रमुख चित्र हैं उनकी बात करें तो एक सबसे जो प्रमुख हैं राजस्थानी चित्रकला ही जिससे परिचित मतलब परिचय पाती हैं वो है बनी ठनी। 1973 में इस चित्र पर डाक टिकट जारी हुआ था। एरिक डिकिंसन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा के नाम से संबोधित किया है। चित्रकार थे मोर ध्वज निहाल चंद, और एक जो साथ ही साथ उनके द्वारा एक ग्रंथ है उसको चित्रित किया गया तो वो है नागर समुच्चय। चित्रकार का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, मोर ध्वज निहाल चंद। और चित्र बनवाने वाले हैं वो कौन है तो नागरीदास अथवा सावंत सिंह। और किसका वो चित्र है तो वो राधा का, उनकी प्रेयसी का चित्र है लेकिन राधा के रूप में है। और साथ ही साथ एक और चित्रकार आपको याद रखना है, नाम कुछ जगह अमरचंद भी आता है, अमीर चंद नाम भी आता है। चांदनी रात की गोष्ठी जो मीटिंग है चांदनी रात की, जो दरबार लगा हुआ है चांदनी रात में, ऐसा चित्र उन्होंने बनाया अमीर चंद ने। यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसमें खास है नारी चित्रण अधिक हुआ है, सफ़ेद और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। हाशिए यानी कि जो बॉर्डर्स हैं जो चित्रों के उन पर गुलाबी रंग भरा गया है। कांगड़ा चित्रकला का इस पर प्रभाव है, कांगड़ा क्षेत्र है वहाँ की चित्रकला का प्रभाव इस पर है। और महिलाओं के चित्रों में नाक में वेसरी नामक आभूषण पहना हुआ दिखाया गया है चित्रों में, तो आपको ध्यान रखना है वेसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है तो नाक में। आगे बात करते हैं नागौर की, तो नागौर में फीके अथवा बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। पारदर्शी कपड़े वहाँ पर चित्रित किए जाते थे, तो ये नागौर की खास तर बात हो गई। अजमेर में महिला चित्रकार साहिबा जिन्होंने चित्र बनाए हैं, तो साहिबा का संबंध है वो अजमेर से हैं। जैसलमेर, इस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं आया, यानी कि बिल्कुल जो जैसलमेर क्षेत्र हैं उसी का प्रभाव है, अन्य मुगल प्रभाव या अन्य क्षेत्रों का प्रभाव इस पर नहीं आया। और यहाँ की जो चित्रशैली है उसमें सर्वाधिक चित्र बने हैं वो बने हैं मुमल के। ढूंढाड़ चित्रकला, तो ढूंढाड़ में बात करेंगे सबसे पहले हम आमेर के बारे में, आमेर अथवा जयपुरी कह लो। मानसिंह के समय ये चित्रकला प्रारंभ हुई थी। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है के चित्र, यानी महाभारत के चित्र हैं जो वो बनाए गए हैं सर्वाधिक। मिर्जा राजा जयसिंह के समय भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बने, यानी मिर्जा राजा जयसिंह का थोड़ा सा झुकाव है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में था तो उनके समय भगवान कृष्ण के चित्र ज़्यादा बने। सूरत खाना सवाई जयसिंह के समय बना था। सूरत का मतलब सकल सूरत वाला सूरत है ये, तो वहाँ पर जो चित्रकार है उनके लिए सुविधाएं रहती थी। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम हैं, उन्होंने आदमकद चित्रण प्रारंभ किया था, मतलब कि पूरा का पूरा जो व्यक्ति है उसका चित्र बनाना साहिब राम ने शुरू किया था। माधो सिंह के समय पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र बनाए गए थे, उस समय शासक थे माधो सिंह। विशेषताएं लाल पीला और केसरिया हरा रंग प्रयोग किया गया। हाशिए में गहरा लाल रंग भरा जाता था, सभी जगह अलग अलग हैं, आप याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी चित्रकला पर आया तो वो थी अपने आमेर की या जयपुर की चित्रकला। पुरुषों के चित्रों में दाढ़ी मूछ विहीन, समझ ही रहे हैं मूछ विहीन, तो प्रभाव कौन सा है उस हिसाब से आप याद रख लेंगे। आदमकद चित्रण है, हाथियों का काफ़ी चित्रण इसमें है, उद्यानों का चित्रण है, और भित्तियाँ यानी कि जो दीवारें हैं महलों की वहाँ पर चित्र बनाए गए। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करें अगर तो लालजी कुशला और रामजी दास, तीन नाम हैं। उसके बाद बात करते हैं अलवर चित्रकला की, तो अलवर की जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल है वो तो है विनय सिंह के समय, याद रखना आपको, विनय सिंह हैं उनका समय है अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल। बलदेव ने यहाँ पर गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया था, तो गुलिस्ता से संबंधित चित्र कहाँ बने हुए हैं तो अलवर चित्रशैली में, याद रखना आपको। साथ ही साथ यहाँ की जो विशेषता है वो थोड़ी अलग है, उनमें एक है हाथी दांत पर चित्रण करने वाले कलाकार का नाम आप याद रखेंगे मूलचंद। बलदेव का नाम याद रखना है गुलिस्ता के चित्रों के साथ। शिवदान सिंह के समय एक जो पुस्तक है उसके ऊपर चित्र बने थे, पुस्तक का नाम है कोक शास्त्र। यहाँ के जो चित्र हैं उनकी ओवरऑल अगर विशेषताओं की बात करें तो चिकने रंगों का प्रयोग किया गया है। हाशिए में बेल बूटे बनाए जाते थे, जैसे अलग अलग कुछ जगह गुलाबी रंग भरते थे कुछ जगह पीले, तो यहाँ पर बेल बूटे बना दिए जाते थे। और ये चित्रकला इकलौती चित्रकला ऐसी हैं जिस पर ईरानी प्रभाव भी था, जयपुर के साथ मुगल प्रभाव हैं और ईरानी प्रभाव भी हैं।
वेश्याओं के चित्र बनते थे इसमें, योगासन से संबंधित चित्र हैं, और लघु यानी कि जो छोटे छोटे चित्र हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए गए। अलवर के बाद उनियारा टोंक, तो इस चित्र शैली में जो प्रभाव हैं वो ढूंढाड़ हैं, एक तरफ ढूंढाड़ आ गया इसके, एक तरफ बूंदी आ गया, तो दोनों का मिश्रण है। मुख्य कलाकारों में धीमा है, भीमा है, मीर बख्श हैं, काशी और राम लखन, ये मुख्य चित्रकार हैं। फिर बात करते हैं अपन शेखावटी चित्रकला की। शेखावटी आप जानते हैं सीकर हैं, चूरू हैं, झुंझुनू। तो यहाँ जो सर्वाधिक चित्रण हुआ है वो हवेलियों से संबंधित है, यानी कि हवेलियाँ विभिन्न प्रकार की जो सेठों वगैरह की हवेलियाँ थी उनमें जो दीवारें थी उन पर चित्र बनाए गए, वो ही यहाँ प्रसिद्ध हैं। नीले रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है और यूरोप का प्रभाव ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी जो कि झुंझुनू में स्थित है, वहाँ के जो भित्ति चित्र हैं वो बहुत फेमस हैं और देवा नामक चित्रकार के द्वारा वो बनाए गए हैं। हाड़ौती चित्रकला, हाड़ौती में कोटा और बूंदी दोनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन बूंदी। तो बूंदी में जो चित्रकला है वो वहाँ के शासक सुरजन के समय शुरू हुआ था। उम्मेद सिंह हैं उनका समय है, वो इसका जो बूंदी चित्रकला है उसका स्वर्णकाल कहा जाता है। खुद उम्मेद सिंह का एक चित्र है जो बहुत ही फेमस है, सुअर का शिकार करते हुए, तो ये आपको याद रखना है। इसकी यहाँ की जो बूंदी की चित्रकला है उसकी विशेषताओं में एक तो हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, और हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, साथ ही आपको याद रखना है पक्का सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति चित्रण सर्वाधिक हुआ है, वो बूंदी चित्रकला में हुआ है। मेवाड़ शैली का इस पर प्रभाव है क्योंकि ये पास में पड़ता है मेवाड़ के। बूंदी का किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। जो बूंदी का किला है उसकी दीवारों पर खूब सारे चित्र बनाए गए हैं। केले, खजूर और सरोवर का चित्रण बहुत शानदार है। सरोवर का यहाँ नाम आया है, किशनगढ़ में सरोवर का नाम नहीं आया था, लेकिन आप याद रखेंगे बतके तैरती हुई, ऐसा सरोवर जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, ये किससे संबंधित है, तो वो आपको याद रखना किशनगढ़ में। बूंदी चित्रकार हैं बूंदी के, उनमें अहमद, साधुराम, रामलाल और सुरजन, चार नाम आपको याद रखने, अहमद, साधुराम, रामलाल और सुरजन। मतीराम की पुस्तक रसराज पर भी यहाँ पर चित्रण किया गया है बूंदी में। इसके बाद इसी का जो हाड़ौती का दूसरा पार्ट है कोटा। कोटा में चित्रण राम सिंह के समय शुरू हुआ था और शासक तो उम्मेद सिंह हैं, उनके समय को स्वर्णकाल कहा जाता है। बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र ज़्यादा हैं कोटा में, आप याद रखेंगे। मथुराधीश मंदिर आपको याद होगा। विशेषताएं, नारी सौंदर्य का चित्रण यहाँ अधिक किया गया है और शिकार के दृश्यों का चित्रण किया गया है, और सबसे अलग यूनिक जो बात है वो है महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यानी कि जो रानियां हैं वो जंगल में जाती थी और शिकार करती थी, ऐसे चित्र यहाँ पर कोटा की चित्रशैली में बने हैं। डालू नामक चित्रकार ने यहाँ पर भी रागमाला का चित्र बनाया था। अब बात करते हैं राजस्थान की आधुनिक चित्रकला। आधुनिक जो चित्रकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है करौली के राम गोपाल विजयवर्गीय। तो इनके गुरु थे शैलेंद्र नाथ डे, और ये ऐसे चित्रकार कह सकते हैं जिन्होंने सबसे पहले जो चित्रों की प्रदर्शनी है वो लगाई है, और चित्रकारिता के कारण ही इन्हें पद्मश्री मिला है। तो विजयवर्गीय शैली एकदम से अलग से, इनकी खुद के नाम से ही एक शैली चल पड़ी। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का नाम याद रखना है। यहाँ जो नाम होना चाहिए था साथ ही साथ जिले का, वो लिखा नहीं है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध है करौली से। गोवर्धन लाल बाबा दूसरे नंबर पे जो आधुनिक चित्रकार हैं उनमें हम बात कर रहे हैं गोवर्धन लाल बाबा, जिनको भीलों का चितेरा कहा जाता है। आदिवासी या जो अनुसूचित जनजाति हैं भील, उनके बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाए हैं, इसलिए इनको भीलों का चितेरा कहा जाता है। और इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनमें एक बारात का चित्र है, शानदार भीलों की मतलब बारात जा रही हैं उससे संबंधित चित्र। सौभाग्यमल गहलोत, जिन्हें नीड़ का चितेरा, इन्होंने बहुत सारे जो पक्षी हैं उसके घोंसलों के चित्र बनाए हैं, तो सौभाग्यमल गहलोत का नाम नीड़ का चितेरा हो गया। परमानंद चोयल, जिनको भैंसों का चितेरा कहते हैं, तो किसके चित्र बनाए समझ गए आप, भैंसों के चित्र बनाए हैं खूब। जगमोहन माथोड़िया, कुत्ते के बहुत सारे चित्र बनाए हैं, इस कारण जगमोहन माथोड़िया को श्वान का चितेरा, यानी कि कुत्तों के बहुत सारे चित्र हैं जो इन्होंने तैयार किए हैं, इस कारण इनको श्वान का चितेरा कहा जाता है।
कुंदनलाल मिस्त्री। महाराणा प्रताप के चित्र इन्होंने बनाए हैं। कुंदनलाल के चित्रों में राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया, तो उनको देखकर, यानी कि कुंदनलाल मिस्त्री हैं, उनकी कॉपी राजा रवि वर्मा ने की है। तो आप ध्यान रखेंगे, महाराणा प्रताप का जो चित्र आप देखते हैं, सबसे पहले चित्र बनाया था वो कुंदनलाल मिस्त्री ने बनाया था। राजा रवि वर्मा केरल के थे और भारतीय चित्रकला का इनको पितामह कहा जाता है। तो ये तो एडिशनल जानकारी है आपके लिए। बूर सिंह शेखावत, इनके जो चित्र हैं उसमें क्रांतिकारी और देशभक्त नेताओं के चित्र प्रमुख रूप से शामिल थे और राजस्थानी प्रभाव ठेठ उसमें शामिल हैं। देवकीनंदन शर्मा प्रकृति चित्रण करने में अग्रणी चित्रकार रहे। द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट इनको कहा जाता है, यानी कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट बनाने में है ये एक नंबर रहे। ज्योति स्वरूप कच्छावा जंगल के चित्र इन्होंने बनाए हैं और इनर जंगल नाम से इनके जो चित्रों की श्रृंखला है वो भी प्रकाशित हुई, ये आप याद रखेंगे। तिलक गीताई किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं और हाल ही में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। हाल ही में का मतलब 3-4 साल हो चुके हैं। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं की अगर बात करें हम, तो विषय वस्तु बहुत ही विविध हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र बने हैं। वर्ण यानी रंगों की विविधता है। लोक जीवन का चित्रण भी राजस्थानी चित्रकला में हुआ है। भावनात्मक चित्रण आप देख सकते हैं और प्रकृति हाड़ौती क्षेत्र है, वहाँ पर प्रकृति चित्रण आप समझ ही पा रहे हैं। तो देश काल के अनुरूप ये सारी विशेषताएं अपने यहाँ देखी जा सकती हैं। प्रकृति का मानवीकरण, मनुष्य के सुख दुख के साथ इसको जोड़ा गया है। प्रकृति को राजस्थान की चित्रकला में गहरे और चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है, तो ये भी यहाँ की विशेषता आप याद रखेंगे। भक्ति से संबंधित चित्र ज़्यादा बने हैं, भगवानों के चित्र बहुत ज़्यादा बने हैं। मंदिरों और मठों में जो भक्ति चित्र हैं वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सामंती जीवन से संबंधित चित्रों में शिकार के दृश्य हैं, महफिल के दृश्य हैं, दरबार के दृश्य आप देख सकते हैं राजस्थानी चित्रों में। राजस्थानी चित्रकला में नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ है। मुगल प्रभाव दिखाई देता है, विलासिता के दृश्य और कुछ पारदर्शी कपड़े, ये सारे जो प्रभाव आए हैं विलासिता और पारदर्शी वाला, ये मुगल प्रभाव है। मुगल चित्रकारों की अपेक्षा राजस्थानी चित्रकारों के अधिक छूट प्राप्त थी, अतः जीवन के सभी पक्षों से संबंधित चित्र बनाए गए। हमारी चित्रकला में प्रकृति का श्रृंगारिक चित्रण आप देख सकते हैं। रागमाला है या 12 मासा है। 12 मासा का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो 12 मास में, जो 12 साल के 12 महीने में अलग अलग प्रकृति के जो अलग अलग रूप है उनका चित्रण वो 12 मासा कहलाता है। चित्रों में सामंजस्य निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, पर मुख्य प्रकृति तथा पृष्ठभूमि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये सबसे खास बातों में आएगा। और इस प्रकार अपना जो चित्रकला वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। आप ज़रूर ही ये पीडीएफ में साथ ही भेजने वाला हूँ, तो पीडीएफ एक बार आप वीडियो देख लें, उसके बाद पीडीएफ की सहायता से नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। ओके, धन्यवाद।